कोरी समाज उसको गद्दार के रूप में मानता है। किनको? सम्राट चौधरी को, उपेंद्र कुशवाहा के और उमेश कुशवाहा को। निशिकांत सिन्हा। हाँ, ये सब बात बोलते हैं। कोई हेमा मालिनी है क्या कि लोग उनको देखने के लिए पहुंचेगा? किनके बारे में बोल रहे हैं? किसी के बारे में बोले। नीतीश सरकार ने कोरी समाज के साथ गुंडागर्दी करने का काम किया है, अत्याचार और जुल्म करने का काम किया है। अब मस्ती कर रहे हैं सम्राट चौधरी, मस्ती कर रहे उपेंद्र कुशवाहा, मस्ती कर रहा उमेश कुशवाहा। नीतीश भगाओ और बिहार बचाओ और कोरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो? अरे यार, कहाँ सब बात बोलते हैं। कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? अगर यादव 14% है तो यादव से 2-4% हम कम हैं। अब कर दिया 4.25%। कोई कोई लीडर हो, एक भी इस मुद्दा को उठाने का काम नहीं किया। नहीं, रामेश्वर महतो। अरे छोड़िए रामेश्वर महतो, कौन महतो। आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और ईंट का जवाब पत्थर से नीतीश कुमार को दूंगा। तो राहुल गांधी तो बोल के गए हैं कि बिहार की जातीय जनगणना फर्जी है। हाँ बिल्कुल। लोकसभा चुनाव से पहले आप अमित शाह से मिले थे जाके दिल्ली में, तो क्या बातचीत हुई? यानी प्रशांत किशोर के साथ आप जाएंगे? मिल के कुछ पैसा वैसा मदद किए हैं सर प्रशांत किशोर रैली को लेकर? पैसा उनके पास बहुत है। नागमणि से ज्यादा किसी के पास बिहार में पैसा नहीं है। तो कैसे कैसे चल के प्रशांत किशोर के साथ? उनको तो बीजेपी की बी टीम बोला जा रहा है, तो आप भी बीजेपी की बी टीम बन जाएगा। बता तो रहे। चुनावी वर्ष है बिहार में 2025 और यहाँ पर बड़ी बड़ी अब रैलियाँ होनी शुरू हो गई है। अभी हाल फिलहाल कुर्मी एकता रैली हुई। भाजपा के जो विधायक हैं मंटू पटेल, कृष्ण कुमार मंटू, वो मिलर स्कूल के मैदान में कुर्मियों का बड़ा जमावड़ा लगाए और कहीं ना कहीं एक कुर्मी के चेहरा के रूप में उभरे बीजेपी से, एनडीए की ओर से। और अब हम गांधी मैदान में, और यहाँ देखिए कुर्सियाँ हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार लेनिन, इधर दिखाइए, जगदेव बाबू, जगदेव शहीद जगदेव प्रसाद जी के सुपुत्र हमारे साथ नागमणि जी हैं। ये रैली करवा रहे हैं कोयरी समाज का और नाम दिए हैं कोयरी आक्रोश महारैला। तो कोयरी समाज की रैली करा रहे हैं। स्टेज भी दिखा दीजिए, कितना बड़ा स्टेज है यहाँ पर, और इस पर पूरे बिहार से नेता लोग आएंगे, बैठेंगे। और पीछे दिखाइए इधर कुर्सी, इतनी सारी कुर्सियां हैं। कितनी कुर्सियां हैं? लगता है 5-10 हज़ार कुर्सी है। सब बात करेंगे नागमणि जी से। तो काहेल कुर्सी इतना लगाए हैं और रैली कर रहे हैं सर? कौन दिक्कत है कोयरी कुशवाहा समाज को? देखिए, नीतीश सरकार ने कोरी समाज के साथ गुंडागर्दी करने का काम किया है, अत्याचार और जुल्म करने का काम किया है। जहां 12% हमारा कोरी समाज का जनसंख्या है, उसको मात्र 4.25% कर दिया और कानून बनाया है जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो एक तरह से हमारे समाज का गर्दन नीतीश कुमार ने का काम किया है, पॉलिटिकल डेथ कराने का साजिश किया है। इसलिए मैं 6 महीना लगातार बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव में कोरी समाज को एकजुट करने का काम किया हूं। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि 23 फरवरी यानी कल लाखों कोरी समाज के लोग यहाँ जुटेंगे। और इसके पहले भी 30 साल पहले हमने कोरी सम्मेलन करवाया था। कहाँ? पटना गांधी मैदान में 2, 4 और 5 सितंबर 2094 को हमने सम्मेलन करवाया था। और सम्मेलन का समाज को फायदा ये हुआ कि जहां मात्र 12 एमएलए होते थे, 1 साल के बाद चुनाव हुआ, सीधे 29 एमएलए हुआ। जहां एक मंत्री बनता था, 7 मंत्री हम लोग बनवाने काम किया। आज़ादी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर कुशवाहा को बनाए, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनवाए, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का मेंबर बनवाए और वाइस चांसलर बनाए। समाज को 30 साल पहले हम लोगों ने हिस्सेदारी दिलाने का काम किया, लेकिन आज तक एक भी कोई नेता जो अपने आप को बनता है, एक भी पटना के गांधी मैदान में कोई सम्मेलन कराने का साहस नहीं ऐसी किया। बढ़ के जब ऐसी सम्राट भैया डिप्टी सीएम बन रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद बन रहे हैं और उमेश कुशवाहा जदयू प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, तो काहेल रैली महारैली करवाएंगे? ये बताओ कि राजनीति सिर्फ अपने लिए होता है कि हम किसी तरह से एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, हैं?
समाजे के नाम पर ना आप जगह पर गए हैं। जो लोग जगह पर गए हैं समाजे के नाम पर ना, और समाज का गर्दन कट रहा है। अब मस्ती कर रहे हैं सम्राट चौधरी, मस्ती कर रहे उपेंद्र कुशवाहा, मस्ती कर रहा उमेश कुशवाहा। ये तो समाज के साथ बिल्कुल घोर अन्याय है। क्या लग रहा है कि 4% आबादी नहीं, बेसी है आपका, 12% है। अरे क्या बात करते हैं। बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कोयरी समाज 12% से कम का तो सवाल नहीं है। अगर यादव 14% है, मैं मानता हूँ सरकारी आंकड़ा है, तो यादव से 2-4% हम कम हैं। कम से कम 10% तो होना चाहिए। अब कर दिया 4.25%। आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और ईंट का जवाब पत्थर से नीतीश कुमार को दूंगा। और कल जो कोयरी आक्रोश महारैला है उसमें सीधा अनाउंस हम लोग करेंगे, नीतीश भगाओ और बिहार बचाओ और कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ। क्यों? क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है और सब लोग सहमत हैं कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और पासवान। हमारा दूसरा नंबर का कोयरी समाज है। ये पब्लिक डिमांड है कि बिहार में कोयरी समाज का मुख्यमंत्री बने। कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, जहाँ तक लाखों लोग जुटेंगे, सब लोग से राय मशविरा करने के बाद हमारी रोल जो है किंग मेकर का रोल रहेगा। अच्छा, आप नहीं बनेंगे? हमारे फादर अमर शहीद जगदेव प्रसाद की अपनी पार्टी थी, सरकार बनाए थे, लेकिन वो सीएम नहीं बने थे। उन्होंने सीएम बनाया था, ही इज किंग मेकर। उसी तरह से नागमणि किंग मेकर की भूमिका अदा करेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो रैली में खून पसीना एक किया है, उस तरह के लोगों से हम लोग सीएम प्रोजेक्ट करेंगे, न कि चेहरा चमकाने वालों का हम लोग करेंगे। डिप्टी सीएम है ये ना, सम्राट भैया हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सांसद हैं, ये चुनाव जीत जाते तो मंत्री बन जाते उमेश कुशवाहा। आप ये बताओ कि जहां कोयरी समाज का नीतीश सरकार ने कर दिया, गर्दन कर दिया, और उसके साथ सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? अच्छा, बीजेपी के प्रति ये कोयरी समाज इसको गद्दार के रूप में मानता है। किनको? सम्राट चौधरी को, उपेंद्र कुशवाहा के और उमेश कुशवाहा को। जो कोयरी समाज का गर्दन दिया नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, तो गद्दार नहीं हो तो क्या हुए? अच्छा, तो अगर समाज का गद्दार है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो? अरे यार, कहाँ सब बात बोलते हैं बीजेपी से। मैं समाज की बात करने आया हूँ, पावर की बात मैं नहीं करने आया हूँ। सवाल है कि जो नीतीश कुमार ने कोयरी समाज का सीधे गर्दन दिया, पॉलिटिकल डेथ करा दिया, और ये तीनों जो नेता हैं, ये तीनों नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। वी डोंट टॉलरेट, हमारा कोयरी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, मकसद यही है कि मुख्यमंत्री बनाना है कोयरी समाज से। जातीय जनगणना गिनती कम हुई, तो राहुल गांधी तो बोल के गए हैं कि बिहार की जातीय जनगणना फर्जी। हाँ बिल्कुल, हमारा जो मुहिम, राहुल गांधी सही बोले हैं, हमारा जो मुहिम है, राहुल गांधी ने एक से मुहर लगाया। हाँ। बिहार में नागमणि के अलावा कोई कोयरी लीडर हो, एक भी इस मुद्दा को उठाने का काम नहीं किया। हमने रामेश्वर महतो, अरे छोड़िए रामेश्वर महतो, कौन महतो, कहाँ स्टेटमेंट आया है को? हाँ, मेरे चैनल पर है। आपके चैनल में बोला होगा। हाँ। लेकिन किया क्या? रामेश्वर महतो बोले कि जातीय जनगणना गलत है। भैया, उन्होंने किया क्या समाज के लिए? कोई दिन जनता में गया? खाली चैनल ने बोल दिया, नेतागिरी हो गया। बात है, हम लोग जिस तरह से 6 महीना लगातार लोग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गांव-गांव में जा करके मीटिंग कर रहे हैं, प्रखंड मीटिंग कर रहे हैं, कौन नेता है जो एक से दूसरा दिन कोई गांव में गया, लोग को बताया? चैनल में बोल देने से वो कोई मामला नहीं बनता है। आप जमीन पर आइए। अगर 12% आबादी होती तो इस हिसाब से 20-25 गो आपके विधायक होते ना जी। कै परसेंट? 12% में 29 विधायक होते आपके, अभी 20 विधायक हैं कुशवाहा। ना 15-16 है। 2015 के चुनाव में 20 कोयरी विधायक थे,
2020 में 16 हो गया। वही ना बता रहे हैं कि जब हम रैली किया था, ये कोरी समाज का जो सम्मेलन पटना गांधी मैदान किया था, उसका देन था, हमारे मेहनत का देन था कि 12 एमएलए से 29 एमएलए बढ़ा था। आज तक कोई नेता बता दो गांधी मैदान में हिम्मत किया रैली करने का, समाज कैसे संगठित होगा? जब लाखों पूरे बिहार के लोग जुटेंगे गांधी मैदान में, सबसे राय मसविदा होगा, तभी ना कोई मामला अच्छा, बनेगा। एक चीज़ बताइए, आप जब आपकी तो पॉलिटिकल पार्टी भी है, अब चुनाव आने वाला, आप किधर जाएंगे? राहुल गांधी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, लालू यादव जी की तरफ जाएंगे कि बीजेपी की तरफ जाएंगे? हमारा बहुत स्पष्ट बात है इसमें कि लालू और नीतीश दोनों से बिहार की जनता बिल्कुल क्षुब्ध हो गई है। एक नया पैसा भी इन लोग के प्रति लोग को आस्था नहीं रह गया है। इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प बनावेंगे बिहार में, और विकल्प में प्रशांत किशोर भी 2-2.5 साल से लगातार आम जनता के बीच घूम रहे हैं, अच्छा संगठन भी वो बनाए हैं। तो प्रशांत किशोर 2-2.5 साल घूमे और 6 महीना नागमणि कुशवाहा को संगठित करने का काम किया। तो दोनों ताकत जब मिलेगा, निश्चित रूप से बिहार में तीसरा विकल्प बनेगा। यानी प्रशांत किशोर के साथ आप जाएंगे? मिल के जाने का बात न होता है, मिल के गठबंधन, दोनों भाई हम लोग मिलेंगे, तीसरा विकल्प हम लोग बनाएंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले आप अमित शाह से मिले थे जाके दिल्ली में, तो क्या बातचीत हुई? देखिए, वायरल हुआ था बहुत अमित शाह से मिले थे, बहुत अच्छी बात हुई थी, लेकिन बिहार के जितना ही बीजेपी का नेता है, ये कोई टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं, चूँकि सब जानता है कि नागमणि अगर बीजेपी में आ जाएगा तो मेरा पत्ता गोल हो जाएगा। इसलिए जो एक दो जो ग्रुप है बीजेपी का, ये तमाम लोगों ने विरोध किया, लेकिन हम लोग इसका परवाह नहीं करते हैं। हम लोग देश का चारों सदन के सदस्य रहे, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री, तो मुझे कोई पद का लालसा नहीं है। अब एक ही लालसा है कि कोरी समाज को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। तो कैसे कैसे चल के प्रशांत किशोर के साथ, उनको तो बीजेपी की बी टीम बोला जा रहा है। समय बताएगा कि ए टीम है कि बी टीम है। तो आप भी बीजेपी की बी टीम बन जाएगा? बता तो रहे हैं कि समय बताएगा। जब दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस और केजरीवाल को भी कहा गया कि बीजेपी का बी टीम है, तो औकात बता दिया था ना दिल्ली में, वैसे बिहार में औकात बताएंगे हम लोग मिलके। एकदम नई पारी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर के साथ, हालांकि प्रशांत किशोर के को लेकर जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके मन में उनके प्रति सकारात्मक विचार नहीं है। ना, वो बिल्कुल, अगर कोई सोचता है तो गलत है। प्रशांत किशोर खुद डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमको सीएम नहीं बनना है। अरे उनकी पार्टी के लेके इतना विवाद है, पार्टी पहले बना ली है, कोई मिश्रा नाम से अध्यक्ष हैं, झूठक दिखावे के लिए। सबसे क्या अंतर पड़ता है? उससे कोई अंतर तो पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। और फंडिंग को लेके जदयू के जो एमएलसी हैं नीरज जी पूरा बोले जा रहे हैं। ये बताओ कि कौन पार्टी कंपनी से फंडिंग नहीं ले रहा है? बीजेपी नहीं ले रहा है, जेडीयू नहीं ले रहा है, कौन पार्टी नहीं ले रहा है? इनका आंकड़े फर्जीवाड़ा है। कौन जिस कंपनी की जितनी पूंजी नहीं है। अब इसलिए इतना देर हम आपसे बातचीत किए कि हम जानना चाह रहे थे कि आप प्रशांत किशोर के साथ विलय करेंगे या फिर गठबंधन करेंगे। अब हमको लग रहा है कि आप विलय करेंगे, जिस तरह से बचाव। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मिलके बात करेंगे। जो कुछ तीसरा विकल्प बनाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। अभी कोई डिसीजन नहीं है, और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आपकी पार्टी है। हमारे लाखों लाख कोरी समाज के लोग जुटेंगे, सबसे राय मशविदा करके जो होगा हम लोग करेंगे। अच्छा, कितनी कुर्सियाँ? 5-10 हजार, कई हजार कुर्सी है? कम से कम 30,000 कुर्सी है। 30,000 कुर्सी है? और अभी रखले है वहाँ पे? अभी तो रखा हुआ है बहुत। तो कल कोई पूरा जुटान हो जाएगा? बिल्कुल। तो क्या पूरे बिहार के कोरी समाज के लोग प्रशांत किशोर पांडे जी को अपना नेता मानिएगा? नागमणि जी को तो मानते हैं, तो आप प्रशांत किशोर पांडे के नेतृत्व में राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, सम्राट भैया को छोड़ के, उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ के, उमेश कुशवाहा जी को छोड़ के, तो फिर नागमणि जी का एक बेहतर विकल्प आपके लिए है। और एक नया विकल्प जो बनने वाला है, निशिकांत सिन्हा। हाँ, ये सब बात बोलते हो। पहले एमएलए बने, मुखिया पहले बने,
तब पता लगेगा। अरे आपका आशीर्वाद अरे आशीर्वाद से क्या मतलब है भाई? इतना बड़ा कोरी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, निशिकांत सिन्हा ने क्या किया? कुछ किया क्या? जाते हैं कहाँ तो जा रहे हैं? जाके पोला छोड़ रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं। आप बताओ कि ये जो बिहार में जौन जिला में गए हैं तो ये मुद्दा इनका क्या था? कोरी समाज का जहां हो रहा है, नीतीश सरकार ने करने का काम किया, आप उसके लिए क्या लड़े? अपना चेहरा चमकाने के अलावा क्या है? और कोई हेमा मालिनी है क्या कि लोग उनको देखने के लिए पहुंचेगा? किनके बारे में बोल रहे हैं? किसी के बारे में बोले। चलिए सर, तो प्रशांत किशोर के हो गए हैं नागमणि जी, और कुछ पैसा वैसा मदद किए हैं सर प्रशांत किशोर रैली को लेकर? पैसा उनके पास बहुत है। नागमणि से ज़्यादा किसी के पास बिहार में पैसा नहीं है। चलिए यू नो, ठीक सर, हम नहीं जानते थे। ITVT नाम ही है इनकम टैक्स वाला। मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। तो हजारों लाखों दोस्त हमारे हैं, पैसा का कमी नहीं। चलिए बरसात दीजिएगा पूरे बिहार में पैसा, हेलीकॉप्टर। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरी समाज के लोग हैं और इनके नेतृत्व में, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गांधी मैदान में पहुंच जाइए। तारीख समय बता दीजिए सर। नहीं, प्रशांत किशोर से कोई लेना देना इस बात का नहीं है। ये हमारा कोरी आक्रोश महारैली है। और बल्कि मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, सवर्ण समाज का, उनके साथ भी अन्याय हुआ। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का भी जनसंख्या आपका 6-7% है। सुने थे इस तरह का आप बयान दे रहे हैं। हाँ, उसको भी उन लोग को दिक्कत नहीं, उन लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। उनकी आवाज़ आप उठा रहे हैं। किसी में दम नहीं है। दम में बिहार में एगो नागमणि है जो लड़ाई लड़ रहा है, बाकी तो किसी में दम में नहीं है। नेता में सब जी हुजूरी करने में तारीख क्या सर? रैली तारीख बताइए। कल बोल रहे हैं, रतिया लगेगी खबर को कल देखेंगे, वीडियो को परसों देख लिए। तारीख, कल के तारीख और समय बताइए। दिनांक कल पूरे बिहार के पैमाने पर 23 फरवरी 2025 यानी कल कोरी आक्रोश महारैली होगा। लाखों लोग जुटेंगे और एक ही स्लोगन होगा, नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ और कोरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ। चलिए, तो पूरी बातचीत पर अपनी राय दीजिए। जय भीम, जय भारत।